बेटा 2 मिनट वेट कर लो। यस मैम। ओके। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हम कह रहे हैं कि 2 मिनट वेट कर लो और भी स्टूडेंट्स ऐड हो जाए, फिर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके मैम ओके। लास्ट लेक्चर में हम विजन पर बात कर रहे थे, अब आज बिजनेस डेफिनेशन पर बात करेंगे। ठीक है, बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि हमारा जो पर्पस था जिसके लिए हम चाह रहे थे कि हम कुछ क्रिएटिव करें, उसके लिए हमने एक सेटअप एस्टेब्लिश किया, वही हमारा बिजनेस था। उस सेटअप जो हमने एस्टेब्लिश किया उसके लिए हमने कुछ अपने टारगेट्स बनाए, कुछ मोटिव्स बनाए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चले, जिनका अचीवमेंट ही हमारा फोरमोस्ट ऑब्जेक्ट, फोरमोस्ट मोटिव या पर्पस कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बिजनेस डेफिनेशन इस पूरे टर्म की बात करें तो ये क्या है, बिजनेस के लिए एक क्लियर स्टेटमेंट है कि, या एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही लिटरल मीनिंग में कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, उस प्लानिंग के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, उसके लिए जो भी हम सेटअप करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, वही हमारा बिजनेस कहलाता है। ठीक है, बिजनेस एस्टेब्लिश करने के साथ साथ हमें दो तीन चीजों को पे खास ध्यान देना चाहिए। मेन हमारे वही पॉइंट आउट करने वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, लाइक कि हम क्यों कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, और किसके लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, मतलब व्हाई, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, मतलब किसके लिए, टू हूम, व्हाई, टू हूम एंड हाउ। तो ऑब्वियसली बात है, हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कोई गुड्स या सर्विसेज होंगी जिनको हम प्रोवाइड करेंगे। अब हमें ये देखना है हम अपनी गुड्स या सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिसको, जो भी हमारी गुड्स या सर्विसेज यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कस्टमर्स। अभी हम उन्हें प्रॉपर कस्टमर्स नहीं कह सकते, अभी हम उन्हें पोटेंशियल कस्टमर्स कह सकते हैं या यूजर्स कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी हमने अपने बिजनेस को सेटअप किया है। ठीक है, तो अभी जो भी हमारा यूजर है उसे, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स है, अभी वो उनके लिए यूज टू है। तो फिलहाल अभी वो हमारी प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज से टोटली अनअवेयर है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने प्रोडक्ट के लिए ये देखना चाहिए, जो अभी ये क्वेश्चन आया था कि हम क्या कैसे करेंगे, मतलब हाउ, किसको करेंगे मतलब टू हूम, और क्या करेंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने कस्टमर्स को जो भी हम सर्विसेज उसे प्रोवाइड कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो हम किस तरीके से उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और तो उस लिए हमारे दो तीन क्वेश्चन हुए। ठीक है, कि हु इज आवर कस्टमर, ठीक है, ठीक है, और और हाउ वी कैन सर्व आवर कस्टमर, ठीक है, एंड व्हाट आर आवर प्रोडक्ट्स बाय व्हिच वी कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ आवर कस्टमर। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक सी चीजें थी जिन पे हमें ध्यान देना होगा। अच्छा, एक यहाँ पे ये तुम लोग चार्ट देख रहे होंगे, टेबल देख रहे होंगे, टेबल 2.1, उसमें किस तरीके से बिजनेस को डिफाइन किया गया है ये तुम अच्छे से समझ पाओगे। इसमें क्या है, हमें एक कंपनी दे रखी है, वेरियस जो कंपनीज है, लाइक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है, ईटेबल प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ सर्विसेज भी हैं जो हम यूज करते हैं या अवेल करते हैं। अब उस कंपनी के रिगार्डिंग प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होती है और मार्केट की क्या डेफिनेशन होती है, इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। लाइक अब हम अगर अपनी पहली कंपनी की बात करें जिसे हमने बिजनेस डेफिनेशन का, ये क्या है, हमारी बिजनेस की डेफिनेशन ही तो है। ठीक है, लाइक हमारी कंपनी है रेलवे, रेलवे मींस जो हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से डेफिनेशन क्या हुई, वी रन मींस गवर्नमेंट के एंड से अब यहाँ बात हो रही, क्योंकि रेलवे कोई एक नॉर्मल बिजनेसमैन तो बनाता नहीं है, रेलवे की सर्विसेज गवर्नमेंट के एंड से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो वी रन रेलवेज, रेलवेज रन करती है मींस ट्रेन की सर्विसेज, ट्रेन की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब मार्केट के एंड से अगर ध्यान दिया जाए तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, वी आर अ पीपल एंड गुड्स मूवर। ट्रेन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक उस ये मेरी रफ कॉपी है ये इस टाइप की सर्विस है जिसमें कि लोगों को और गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजा जाता है, पहुंचाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है ऑयल कंपनी। अगर प्रोडक्ट के हिसाब से हम डिफाइन करें तो ऑयल कंपनी क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑयल प्रोवाइड करते हैं या एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
बट मार्केट के एंड से अगर ध्यान दिया जाए तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी की सप्लाई कर रहे हैं। एनर्जी कहाँ से आ रही है, सेल से रिलेटेड, ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा है बी सेल, प्रोडक्ट नहीं लिखा है, बी सेल गैसोलाइन है। देखो ऑयल से रिलेटेड सब कुछ होता है, इसमें क्रूड ऑयल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, सारे तरीके के इटेबल ऑयल्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी। फिल्म प्रोड्यूसिंग मीन्स जहाँ से हमारे ये सीरियल्स हुए या मूवीज हुई या शॉर्ट फिल्म्स हुई, ये सब जहाँ से जिनका क्या होता है, प्रोडक्शन का काम होता है। तो अगर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफाइन करें तो वी मेक मूवीज, ठीक है। बट अगर मार्केट के एंड से प्रोवाइड डिफाइन करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम मूवीज प्रोवाइड करके क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं विद इधर वो टीवी सीरियल्स की बात हो रही हो और मूवीज की, ठीक है। नेक्स्ट है एयर कंडीशनिंग कंपनी। वो सारी कंपनीज जो हमें लग्जूरियस प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइक उसमें एयर कंडीशनर्स भी हैं, कूलर्स भी हैं, एयर कूलर भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो अगर बिजनेस से बात, प्रोडक्ट की बात करें तो है वी मेक एयर कंडीशनर्स, बट मार्केट के एंड से क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन द होम, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिशिंग कंपनी। पब्लिशिंग कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट के एंड से वो बुक्स को प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है, ठीक है। बट मार्केट के एंड से क्या हो रहा है, वी डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, बुक्स के फॉर्म में वो क्या कर रही है, लोगों की नॉलेज को इंक्रीज करने का काम कर रही है बाय प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन थ्रू बुक्स। नेक्स्ट है कॉपिंग कंपनी। कॉपिंग कंपनी लाइक जिसमें कॉपी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इन सब की बात होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। या दो टर्म से ही बात हो सकती है, यहाँ पे जो हमने मार्केट की डेफिनेशन को देख रहे हैं और प्रोडक्ट डेफिनेशन, वहां पे हम देख रहे हैं वी मेक कॉपिंग इक्विपमेंट मींस यहाँ पे हम फोटोकॉपी मशीन की बात कर रहे हैं। हम उस मशीन की बात करें जिसके थ्रू हम कॉपी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एक है हम एक की 4 कॉपीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मार्केट के सेंस में बात करें तो वी हेल्प इम्प्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी। जब जब ये इस टाइप की सर्विसेज नहीं थी तब क्या होता था, मैनुअली काम होता था, ठीक है, कार्बन यूज करके लोग काम करते थे, ठीक है। बट आज की अगर बात की जाए तो अगर हमें एक कॉपी है, हमें उसकी 10 कॉपीज चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे न्यूज़पेपर हो गए और क्या हो गया, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स हो गए, एक फाइनल बनता है, उसकी फोटोकॉपी या प्रिंट आउट के थ्रू उसकी और कॉपीज निकाल लिए जाते हैं। इस तरीके से हम अपनी बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ सेटअप टू प्रोवाइड द कस्टमर, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। बिजनेस डेफिनेशन की मॉडल को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एबेल्स ने 3 डायमेंशनल मॉडल दिया। ये 3 डायमेंशनल मॉडल क्या कहता था कि 3 डायमेंशन जो थी वो अलग अलग डायरेक्शन में थी, जिसमें एक थी कस्टमर ग्रुप, दूसरी थी कस्टमर नीड्स, तीसरी थी टेक्नोलॉजी। कस्टमर ग्रुप्स में क्या थे, हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स थे, ठीक है, जिसमें कि हमारा एक किड ग्रुप भी था, किड्स का भी सेगमेंट था, एक टीनेजर का भी था, एक यूथ का भी था, एक ओल्ड एज पीपल भी था। अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स की अलग अलग नीड्स और वांट्स थी। सेम उसी डायरेक्शन में जो सेकंड डायमेंशन था वो था कस्टमर नीड्स का। कस्टमर नीड्स में क्या हम करते हैं कि हमारी जो भी हम सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उसके थ्रू हम उनकी नीड्स का फुलफिलमेंट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारी वो सोर्स थे या वो वेज या मेथड्स थे जिनके थ्रू हम कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो यही हमारा एबेल्स का बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन मॉडल था। कस्टमर ग्रुप देखो, इसमें यही लिखा हुआ है, इट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर आइडेंटिटीज, सम कॉमन डायमेंशंस फॉर डिस्क्राइबिंग आइडेंटिटी इंक्लूड जियोग्राफी, डेमोग्राफी। देखो जितने सेगमेंटेशन के कितने टाइप्स है, साइकोग्राफिक था, जियोग्राफिक था, डेमोग्राफिक था, बिहेवियरल था, लाइफस्टाइल, अलग अलग हिसाब से सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग कस्टमर की हमारी नीड्स थी। तो उन्हें हमने क्या किया, एक एक सेगमेंट के जैसे सेगमेंट का नाम दिया, हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उस एक ग्रुप के हमने कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने की कोशिश की, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कस्टमर फंक्शंस। कस्टमर फंक्शंस में बेसिकली क्या होते हैं कि किस तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो क्या की जा रही है, पहुंचाई जा रही है, परफॉर्म की जा रही है, जिससे कस्टमर की नीड्स को हम फुलफिल कर सकें। इससे उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और साथ ही साथ अगर कस्टमर की नीड्स फुलफिल होती हैं तो कहीं ना कहीं
प्रोड्यूसर या जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको भी प्रॉफिट जनरेट होता है, जिससे वो क्या होता है और ज्यादा एनकरेज फील करता है कि वो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जनरेट कर सके और इसके थ्रू कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। और वो बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजीज होती है ये हमारे तरीके होते हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको फुलफिल उनकी नीड्स को कर सकते हैं। यही हमारा था इवेंट्स का बिजनेस मॉडल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गोल्स की। तो वैसे तो तुम लोग भी जानते होगे, तो तुम लोग कुछ बताना चाहोगे गोल्स के बारे में कि गोल्स क्या होते हैं? गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों डिफरेंट यूज, हम बोलने में हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पैरेलल लेकर चलते हैं, बट गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट ही होती है। तो आप जरा बताओगे कि क्या होती है, गोल्स क्या होते हैं? बोलो बच्चों, तुम्ही लोगों से पूछ यस रहे मैम। हैं। हाँ तो बोलो गोल्स क्या होते हैं? जो मैम मैम गोल्स एम हमारे बना ये के चलते हाँ बोलो। हमारे छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद हम अपने गोल को पूरा करते हैं। हाँ ये तो सही है, बट गोल और ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं। हम जो चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में अचीव करना है उसका विद इन गिवन टाइम पीरियड या विद इन एक सर्टेन टाइम स्पैन या फ्यूचर में उसका अकॉम्प्लिशमेंट भी हमारा गोल कहलाता है। बट फर्क ये होता है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी सेम होते हैं, फर्क ये होता है कि गोल हमारे शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के होते हैं। बस ये होता है कि वो सिनेरियो या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। कई बार वो हमारे प्राइमरी होते हैं, कई बार वो हमारे सेकेंडरी हो जाते हैं, ठीक है। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम सर्टेन एनवायरनमेंट वाइज या सिचुएशन वाइज चेंज करते रहते हैं। गोल्स क्या है? गोल्स डिनोट्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन होप्स टू अकॉम्प्लिश इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। गोल बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि वो फ्यूचर टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन की जिसे वो उस किसी फैक्टर को या किसी एंटिटी को उसे या किसी ऑब्जेक्ट को अकॉम्प्लिश करना है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो गोल भी हमारे फ्यूचर टाइम पीरियड को ही बता रहा है, ठीक है। गोल के भी हमारी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बट कैटेगरीज की हम बात में करेंगे। फिलहाल हम ये देखें कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो गोल्स आर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इसलिए कहा गया है कि हमारे कुछ गोल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारी फॉर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए नहीं चलते। जो फॉर्म के साथ साथ पैरेलल में लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के चलते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गोल हमारे बेसिकली शॉर्ट टर्म होते हैं। लाइक आज हमने हमारा मार्केट में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट था, हमने उसमें कुछ चेंज या कुछ इनोवेशन करके आज हमने फ्रेश प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है। तो ये और अब हमारा एक गोल है कि हमें इस प्रोडक्ट को किसी भी हाल में कस्टमर के बीच अवेयरनेस इस प्रोडक्ट की क्रिएट करनी है, ठीक है। अब मान लो कुछ एक टाइम में महीने 2 महीने 6 महीने में ये प्रोडक्ट क्या हो गया, अवेयर हो गया लोग इससे, पब्लिक इससे। तो अब क्या होगा, अब हमारा गोल चेंज हो जाएगा। अब हमारा गोल क्या होगा कि पीपल तो अवेयर हो गए, तो अब हमें क्या करना है कि हम इस प्रोडक्ट के थ्रू उनकी क्या करेंगे। अब अभी तक तो सिर्फ प्रोडक्ट को अवेयर कराना था, अब उस प्रोडक्ट के थ्रू हमें अपने यूजर्स की नीड्स और डिमांड्स को सेटिस्फाई करना है। तब वो ये जो यूजर है वो हमारे कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट हो पाएंगे। फिर उसके बाद सपोज अब ये भी हो गया, अब हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सर्वाइवल के लिए मेंटेन या सस्टेन करके रखना है। तब उसके टाइम पीरियड के लिए हमारा गोल दूसरे टाइप का हो जाएगा। तो देखो गोल जो थे हमारे वो छोटे छोटे कम कम टाइम पीरियड के लिए बहुत छोटे छोटे थे जिनको हमें सर्टेन टाइम पीरियड में फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स। फीचर्स हमारे 3 टाइप के दे रखे हैं, गोल एड्रेसेस, नेक्स्ट है रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग, लास्ट है स्पेसिफिक टाइम पीरियड। गोल एड्रेसेस का क्या मतलब होता है? बोलो बोलो। ये एक बार बता चुके हैं इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। किसी को कुछ भी पता हो तो वो बताओ कि गोल एड्रेसेस माने क्या होता है।
जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उन पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, वो उनको गोल एड्रेसेस कहते हैं। नहीं बच्चों, बहुत सिंपल सा है। गोल एड्रेसेस माने हम किन इश्यूज या किन प्रॉब्लम्स के चलते हम कोई गोल सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। कोई गोल हम क्यों बना रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ कोई हमारी प्लानिंग होगी जिसको हमें अकॉम्प्लिश करना होगा, या हमारा कोई फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान या कुछ एक्शन होगा जिसपे हमें वर्क करना है, तो उसके लिए हम गोल बना रहे होंगे। तो हमें क्या है, कोई सर्टेन प्रॉब्लम या किसी इशू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, गोल को क्रिएट करते हैं जिसको हमें फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट है हमारा रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग। रियलिस्टिक इसलिए हम कुछ भी वर्चुअली नहीं करते या कुछ भी हमारी डे ड्रीमिंग में नहीं होता है। जो भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ अचीव करना है, लाइक अभी आजकल तुम लोग परेशान हो रिजल्ट के लिए, तो तुम लोग का पर्पस क्या है? ये तो नहीं है कि सिर्फ इस सेमेस्टर के ही रिजल्ट से तुम्हें मतलब है, और या ये तुम लोग सोच रहे हो कि चलो प्रमोट तो हो ही जाएंगे, तो इस सेमेस्टर में तो हमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये मैटर नहीं करता है, और ये गलत भी चीज है। तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए कि जो ओवरऑल तुम्हारे मींस जो तुम्हारे फाइनल परसेंटेज हो वो कुछ इस टाइप के हो जो तुम्हारे अब तक के जितने तुमने 2 साल पढ़ाई करोगे, तो अब तक जितने तुमने सेमेस्टर्स पास किए हैं उसके सारे परसेंट से क्या हो, मतलब एक ओवरऑल जो एग्रीगेट निकलता है वो बहुत अच्छा हो। मींस रियलिस्टिक यही तो हुआ। कुछ भी क्या है, सब कुछ रियल है, कुछ भी वर्चुअल नहीं है। लाइक तुम लोग अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आएगी तो कैसे कर पाओगे? क्योंकि आज जो हम सीख रहे हैं वही तो कल हमें इंडस्ट्री में जाके उसे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो गोल हमारे बहुत ही रियलिस्टिक और चैलेंजिंग इसलिए कहा गया है कि जब तक हम किसी चीज को एज अ चैलेंज वे में एक्सेप्ट नहीं करते, हम उस पर बेस्ट तरीके से काम नहीं कर पाते, ठीक है। लास्ट है स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ऑब्वियस सी बात है, गोल हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका जो टाइम स्पैन होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे गोल्स हम लेकर चल रहे हैं उनको हमें सर्टेन टाइम पीरियड में ही पूरा कर लेना है। इसलिए वो जो उनका टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है कि वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की। हमारे गोल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? ऑफिशियल गोल्स, कोई बताएगा ऑफिशियल गोल्स क्या होते हैं? बोलो बच्चों। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हाँ उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है हाँ, वो शो करता है कि हमारे ऑफिशियल गोल्स मतलब तो क्या इतने मेन टिपिकल पर्पस है। डेफिनेशन पे क्यों जा रहे हो? बेसिक सी डेफिनेशन बताओ ना, जो बहुत ही बेसिक सी होती है वो बताओ। इतनी टिपिकल डेफिनेशन पे क्यों जा रहे हो? अरे बेटा, ऑफिशियल मैम ऑफिशियल जैसे कि गोल्स जो बिजनेस प्रोफेशनल को वर्क जो होते हैं, सेटअप को लेकर के आगे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। मैं प्रोफेशनल वर्क्स। ऑब्वियस सी बात है। देखो, तो हमारी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ में हमारा क्या गोल होता है कि आज मान लो हम सुबह उठे, हमने प्लान किया कि हमें इतना इतना काम करना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, पर्सनल गोल्स हुए, जिनको हमें मतलब कोई पेंडिंग काम है वो सब हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। प्रोफेशनल गोल्स मीन्स जो हमने अपने कुछ ऑफिशियल या अपनी वर्क से रिलेटेड जो भी हमारे गोल्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल या ऑफिशियल गोल्स कहलाते हैं। अब क्लियर हुआ? जैसे कि बता रहे मैम जैसे कि प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सिविल सर्विसेज जो में अपनी जो जॉब ये पूरा सब कर हमारे रहे हैं। पर्सनल गोल होते हैं जो हमारी जॉब से रिलेटेड होते हैं, राइट। जैसे अब तुम कहीं, बहुत सारे तुम्हारी क्लास में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे, कर ही रहे हैं, ठीक है। तो उनको उससे रिलेटेड जो गोल होते हैं वो उनके ऑफिशियल गोल कहलाते हैं, ठीक है। कि उन्हें कोई काम दिया गया कि इस प्रोडक्ट की सेल इतनी है, आपको इस प्रोडक्ट की सेल इस पॉइंट तक इंक्रीज करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बना के देनी है, आपके पास 1 वीक का टाइम है, वो आपके हुए ऑफिशियल गोल। पर्सनल गोल आपके क्या हुए, अब आप जॉब भी कर रहे हो, साथ ही साथ अब आपको अपनी पढ़ाई भी देखनी है, क्लासेस भी अरेंज करनी है, तो ये आपका क्या हुआ, पर्सनल गोल हुआ। अब समझ में आया? जो स्टूडेंट ये बीच में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बात एकदम सही थी, लेकिन तुम फुल्ली ऑफिशियल गोल की तरफ चले गए थे, बट
ऑफिशियल गोल इस टाइप से नहीं, ये तो एक तरीके से देखा जाए फर्म के एंड से जो गोल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिव गोल। ऑपरेटिव गोल क्या होते हैं, कोई आइडिया? नाम से ही पता लग रहा है, हमारे ऑपरेशनल प्रोसेसेस से रिलेटेड जितने भी टाइप के गोल्स होते हैं वो हमारे ऑपरेटिव गोल्स कहलाते हैं। अब क्लियर हुआ कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इन रियलिटी क्या काम करना चाह रहा है, किस टाइप से करना चाह रहा है और किस कैसे कैसे तरीकों से करना चाह रहा है, ठीक है। हाउ मेनी वेज एंड विच टाइप ऑफ वेज वांट टू अटेम्प्ट द बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटिव गोल्स होते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा यही थे, तीन ही टाइप के हमारे गोल थे। अब हमारा नेक्स्ट आती है बात ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव, अभी हम गोल्स पढ़ रहे थे, अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव में अभी हमने पहले भी बताया बहुत ही छोटा सा एक डिफरेंस होता है, वो ये कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के होते हैं, ठीक है। कि हमने अपनी फर्म एस्टेब्लिश की थी ये सोचकर कि इसमें हमने 1 लाख रुपए कैपिटल अपनी इन्वेस्ट की। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगले 1 साल के अंदर हमें किन किन स्ट्रेटजीज से को यूज करके या कैसे भी करके हमें इस 1 लाख को 2 लाख बनाना ही बनाना है। तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है हमें सिर्फ 2 लाख ही बनाना है, हो सकता है हमें और ज्यादा प्रॉफिट हो, मे बी लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए। लाइक एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है 2015 में, शायद 2015 में ही रिलायंस के एंड से रिलायंस जियो कंपनी को लॉन्च किया गया। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि उनका गोल क्या था, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए था कि उन्हें मैक्सिमम लोगों को इसी की ओर ही अट्रैक्ट करना है। लेकिन उन्होंने शुरुआत में तो ये किसी ने नहीं सोचा थी कि एकदम से ये इतना अपना मार्केट कैप्चर करेगी कि जिसका अदर टेलीकॉम कंपनीज पर डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। हुआ भी यही। अगर आज हम बात करते हैं कि इंडिया में जितनी भी जनता है उसमें से 70% जनता ऐसी होगी जो कि जियो की यूजर होगी ही होगी। कितने ऐसे होते हैं, खुद अपने लोगों को ही देखो, कितने लोग ऐसे होते हैं जो 2 फोन या 2 से 4 सिम रखते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जितने भी फोन है सब में डुअल सिम की फैसिलिटी है, ठीक है। तो लोग जो नंबर रखते भी हैं कोई भी कंपनी का हो, एक जियो का सिम अगर नॉर्मली देखा जाए तो क्या है, सबके पास मिलेगा। तो कंपनी के एंड से देखा जाए ये उनका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इन्होंने फ्यूचर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव पर काम करके एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी पब्लिक को कि जहां उस किसी भी जनता को जो भी फैसिलिटी इस जियो से मिली वो उन्हें अदर कंपनी से जो चीज उन्हें 30 दिनों के लिए मिलती थी, सेम वही चीज वो उससे भी कम दाम में क्या कर रहे हैं, एक दिन में वही सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात थी कहीं ना कहीं कस्टमर इन सर्विसेज से अट्रैक्ट होती ही, ठीक है। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली क्या था कि हमें लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड पे कवर करना है। तो अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे एंड रिजल्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी, इतना करने के बाद भी जियो ने और भी बहुत सारे चेंजेस या मॉडिफिकेशंस किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बट स्टिल इतने सारे चेंजेस के होते हुए भी शायद ही जियो के क्लाइंटेल या कस्टमर्स के नंबर ऑफ कस्टमर्स में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आया होगा, ठीक है। क्योंकि जब ये इस टाइप की सर्विसेज जियो ने प्रोवाइड करना स्टार्ट की तो अदर टेलीकॉम कंपनीज ने भी अपने प्लान्स में चेंज किया, ठीक है। तो ये सब तो बात हो गई हमारे ऑब्जेक्टिव की। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंडेबल। कोई समझाएगा इसका क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडरस्टैंडेबल? बोलो बच्चों, बहुत ही इजी है, एक ही लाइन की चीज है। नहीं आता? मैम क्लियर होना चाहिए, हम क्या करने वाले हैं तो मालूम बिल्कुल होना ही सही चाहिए, मालूम जवाब क्लियर है। ही नहीं होगा। हाँ, कि हमें अपने क्या, हाँ एम्प्लॉयज हाँ हमें क्या अपने करना एम्प्लॉयज है, को ऐसा ये हमें सबसे पहले हमें खुद को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा एग्जाम है 3 महीने बाद, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें उस एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है। अब तुम्हें यही नहीं पता है कि एग्जाम किस चीज का है, उसमें क्या क्या कंटेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो शुड बी अंडरस्टैंडेबल माने हमने जो भी ऑब्जेक्टिव सेटअप किया है वो ऐसा हो कि वो बहुत ही इजी वे में समझ में आ सके। इसी के साथ साथ अंडरस्टैंडेबल के साथ साथ एक इट मस्ट हैव क्लैरिटी आल्सो, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
समझ में तो आया, साथ ही साथ समझ में तब आएगा जब उसके जो वर्ड्स होंगे वो बहुत ही क्लियर वे में लिखे गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव शुड बी कंक्रीट एंड स्पेसिफिक। कंक्रीट एंड स्पेसिफिक माने जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पर्टिकुलर होना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट के लिए या किसी एक होल डिपार्टमेंट के लिए, इस टाइप से, ठीक है। कंक्रीट माने किसी एक पर्टिकुलर चीज से ही रिलेटेड हो, बहुत सारी चीजों को उसमें शामिल ना किया जाए, ठीक है। कंक्रीट एंड स्पेसिफिक इसलिए कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कुछ सर्टेन पॉइंट्स को ही कवर करके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट है अब हमारा ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो वो टाइम फ्रेम से फुल्ली रिलेटेड हो। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि अगर हम गिवन टाइम पीरियड में अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं, बोलो क्या होगा उससे, हम अपना जो हमने एक सेटअप लेकर चल रहे हैं कि हमें इतनी ही दिनों में काम कंप्लीट कर लेना है, वो हमारा बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द ओरिजिन टिल एंड हम क्या करके चल रहे थे, टाइम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। मेजरेबल इन द सेंस कि कितने किलोग्राम, कितने ग्राम, कितने लीटर, मिलीलीटर से मतलब नहीं है, हम उसकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर सके। सपोज हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ऐसे ही नहीं, हम लाइव एग्जांपल से बात करते हैं, लाइक मेट्रो पर बात करते हैं, लखनऊ मेट्रो पर। लखनऊ मेट्रो 2013 लास्ट या 14 से जब स्टार्ट हुई थी, तो अगर अब हम देखें आज 2021 है, 7 साल हो चुके हैं मेट्रो को, तो हम अगर इसकी क्या बोले मेजरेबल एफिशिएंसी की बात करें तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि इन 7 सालों में लखनऊ मेट्रो ने कितनी प्रोग्रेस की, ठीक है। मेजर किसी का कोई रिजल्ट या कोई डेटा तो है नहीं जिसको हमने ऐड किया, डिवाइड किया टाइम पीरियड से, हमारे पास आंसर आ गया। मेजर करने के लिए ऐसे केस में जो कोई सर्विसेज होती है हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इसी गिवन टाइम पीरियड में जो भी हमारी प्रोग्रेस हुई है रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट या रिलेटेड टू आवर वर्क या असाइनमेंट, हम उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, यही उसकी मेजर कर सकते हैं या प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर सकते हैं, यही आता है मेजरेबल सेंस में। कंट्रोलेबल इसलिए कि अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, अकॉम्प्लिश करने के लिए कोई ऐसे मीन्स या सोर्सेज यूज कर रहे हैं जिसका आगे चल के हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है हमें या हमारी फर्म को, तो ऐसे केस में हमें अपनी एक्टिविटीज पे क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग इसलिए कि जब तक किसी काम में चैलेंज नहीं होगा शायद पर्सन उसको सीरियसली कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव माने देखो फॉर्म के ही एक कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो, और देखो हर एक ही फॉर्म में बहुत सारी यूनिट्स या बहुत ही सारी ब्रांचेस भी काम कर रही होती है एक साथ, तो ऐसे केस में हर एक फॉर्म की एक एक यूनिट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते होंगे। बट अगर हम कंबाइंड वे में इन सबको एक कंबाइंड वे में या कंसोलिडेटेड वे में बात करें तो हर एक ऑब्जेक्टिव का ओवरऑल जो क्या आउटपुट होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो अगर देखा जाए जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सब को रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन कंस्ट्रेंट्स। हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो भी कंडीशंस की जरूरत है हमें वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही हैं। अब इन्हीं कंडीशंस के साथ ही हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। क्यों, क्योंकि उन कंडीशंस से हटा के हमें कुछ भी एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होंगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स है हिरार्की। ऑब्वियस सी बात है, हिरार्की इन द सेंस कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका फुलफिलमेंट सबसे ज्यादा जरूरी उन्हें सबसे ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट उससे कम जरूरी, फिर उससे कम जरूरी, और एट लास्ट सबसे लास्ट में उस ऑब्जेक्टिव को रखना जिसकी वैल्यू नॉमिनल हो, ठीक है, जिसके फुलफिल होने या ना होने से बिजनेस पे एज सच कोई खास या नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। नेक्स्ट सोशल सैंक्शन। सोशल सैंक्शन मीन्स जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हो वो सोशली सैंक्शनड या एक्सेप्टेड होने चाहिए, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स इस टाइप के नहीं होने चाहिए कि आम पब्लिक को हमारे ऑब्जेक्टिव्स के फुलफिलमेंट से प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी चेंज्ड। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी चेंज मीन
जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो इस टाइप से होने चाहिए कि उनमें चेंज किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला जो कि नेचर का डिफरेंस, की गोल्स क्या होते हैं, बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव वो सिर्फ और सिर्फ होते लॉन्ग टर्म के लिए है, बट वो सिर्फ जनरली बिजनेस क्या क्या बोल सकते हैं, बेसिकली बिजनेस के कुछ सर्टेन कमिटमेंट के फुलफिलमेंट के तौर पर यूज किए जाते हैं। टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, गोल्स बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, शॉर्टर टाइम पीरियड मीन्स क्योंकि एक टाइम जब हम गोल अचीव कर लेते हैं तब हम उससे नेक्स्ट गोल पे स्विच कर जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का टाइम फ्रेम से क्या रिलेटेड है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिसिटी। गोल्स हमारे बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं बट कुछ जनरल टर्म्स हैं, बट जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें काफी लंबे समय तक चलना होता है। नेक्स्ट क्या है, फोकस। गोल का यूजुअली फोकस कहाँ होता है, कुछ रेलेवेंट एनवायरनमेंट पर, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए मोटिवेट कर सके। ऑब्जेक्टिव्स का मेनली फोकस कहाँ होता है, इंटरनल क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस इंटरनल फोकस पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेस को यूज करके, ठीक है, अपने रिसोर्सेस को यूज करके अपने जो भी हमारे ड्रीम्स है उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारा मेजरमेंट। गोल्स को हम सेट का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, क्वांटिटेटिव गोल जब होता है और उसको हम क्या करते हैं, रिलेटिव टर्म्स में एक्सपेक्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये क्या होते हैं, जो गोल्स होते हैं वो क्वांटिटी को बेसिकली मेजर करते हैं, जबकि जो गोल्स होते हैं, सॉरी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी प्रेफरेंस देते हैं। अब क्लियर हुआ मैम कुछ? ये हाँ, मैम ये क्वांटिटी और क्वालिटी के पे जो ज्यादा वो है देखो वो बेटा, थोड़ा बता फर्क दिए। ये होता है, जो गोल्स होते हैं वो इसलिए भी क्वांटिटेटिव होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के होते हैं। जब तक आप अपना एक गोल अचीव नहीं कर लोगे तब तक आप नेक्स्ट गोल पे स्विच नहीं कर सकते हो। तुम्हारा अगर करंट टाइम में देखा जाए, तुम्हारा मेन गोल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी को ग्रैब करना है, बट अगर करंट टाइम में गोल क्या है तुम्हारा, कि तुम्हें इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और साथ ही साथ जब तुम इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तो तुम नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए मोटिवेट हो पाओगे। तो इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाना तुम्हारा क्या हुआ, गोल हुआ। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल क्या, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, कि किस तरीके से या किस प्लानिंग के थ्रू जो भी गोल के मैम मैम हाँ, ये मैम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का ज्यादा इम्प्रूव मतलब कि महत्व किस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा या फिर गोल में रहेगा? हालांकि दोनों में दोनों चीजें रहेंगी, दोनों रहेंगी, बट क्वांटिटेटिव क्वालिटी। हाँ, ऑब्जेक्टिव में दोनों का होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तुम्हारे ओवरऑल पूरी फर्म को डिनोट कर रहा है, ओके पूरी फर्म को डिपिक्ट कर रहा है। ओके ओके मैम, ऑब्जेक्टिव में मैम दोनों रहेगा और गोल्स में सिर्फ क्वालिटेटिव क्वांटिटी का ज्यादा रहेगी। देखो उसमें क्वांटिटी। क्वांटिटी, हाँ, दोनों रहती है, बट हम क्वालिटी से थोड़ा हाँ बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके हमें स्विच करना होता है अपने नेक्स्ट स्टेप यस। पे। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस होता है हमें जल्दी जल्दी काम वाइंड अप करना है। ठीक है, अब कुछ क्लियर हुआ? हम्म हम्म। अब ये पीडीएफ फाइल तो हमने उस पर डाल रखी है ना, एक बार क्लासिफिकेशन खुद से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा ये, हाँ, एक और चीज, तुम लोग का रिजल्ट आ गया है सुना है, यस मैम। किसके सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रहे? मैम सना के आए हैं 8.57 कुछ। ये सना, पूरा नाम बताओ बेटा। सना फातिमा शायद। हाँ हाँ हाँ, सना फातिमा। और तुम्हारे कितने हैं? फिर मेरे हैं 6.87। सही है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में मार्क्स कैसे हैं? मैम सब में नॉर्मल, सब में सेम ही है,
सब में जितने भी हैं, सब में बराबर बराबर हैं, और बस एक में थोड़ा सा गुण है, लेकिन सब में एवरेज, मतलब सब में बराबर है। चलो सही है, एक साल तुम लोगों का क्लियर हुआ, अब एक साल और अच्छे से मेहनत करो, अच्छे मार्क्स अटेन करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ ना समझ में आए तो ठीक है। हाँ है तो ये सना फातिमा, ये स्टूडेंट ज्वाइन तो है क्लास में। ओके, चलो सही है भाई, अच्छी बात है। चलो ठीक है फिर बच्चों, हम क्लास वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट ओके क्लास में, ठीक है। थैंक यू ओके बच्चों। मैम। और सना जो भी स्टूडेंट है उसको बहुत बहुत बधाई, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मैम। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू।